हेलो फ्रेंड, जयलाल धागेश्वर का स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो कितने लोग का सवाल था कि पीरियड में कैसे पूजा करे दीदी। छोड़ना पड़ेगा पीरियड में तो कैसे होगा, फिर मेरा संकल्प टूट जाएगा। फिर दोबारा संकल्प ले या ना ले, और दीपक कब कब जलाना है, और क्या खाने में क्या परहेज करना है, तो इसी का जवाब लेकर मैं आई हूँ इस वीडियो में। इसी का जवाब दूंगी, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में, तभी समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला कि पीरियड में पूजा करें या ना करें, तो देखिए, बाबा बोलते हैं कि पीरियड में पूजा नहीं करना है आपको। जितना दिन रहता है, जब आप बाल धो लेंगे तब आप कर सकते हैं। उससे पहले आपको पीरियड में पूजा नहीं करना है। तो अगर आपके घर में कोई भी है, या बच्चा हो, या कोई भी है जिसको आप बता सकते हैं, जिससे आप करवा सकते हैं, या आपके हस्बैंड हो, तो आप दीपक आरती मत करिए, बस उनसे दीपक जलवा लीजिए सुबह शाम दोनों टाइम। दीपक आरती करने का जरूरत नहीं है, बस सुबह शाम आप दीप जलवा लीजिए, बस बाबा के सामने दीप जलवाकर और रखवा दीजिए। और दूसरे से दीपक जलाकर, और आप अगर आपको याद है तो आप गा सकते हैं, या मोबाइल से आप वहाँ पे खड़े रहकर आंख बंद करके भगवान को मन में नाम जपते हुए आपको गुनगुनाना है आरती को, और किसी और से आप दीपक जलवा लीजिए। बाकी आपको नहीं करना है, आपको दीपक नहीं जलाना है, टच नहीं करना है, बस दीप आरती गाना है आपको। और अगर कोई नहीं है आपके घर में ऐसा कि जो दीपक जला दे, तो आप छोड़ दीजिए, इसमें संकल्प टूटने का बात नहीं है। आप जब पीरियड जब खत्म होता है, आप दोबारा संकल्प लीजिए और फिर दीपक आरती शुरू करिए। ऐसा आप कर सकते हैं। अगर कोई है ही नहीं तो ऐसे में क्या किया जा सकता है, क्योंकि पीरियड में तो कर नहीं सकते हैं। तो बाबा बोलते हैं, अगर पीरियड में आप छोड़ दीजिए, उसके बाद दोबारा संकल्प लीजिए, फिर दोबारा से स्टार्ट करिए। और अगर कोई है तो आप दीपक जलवा लीजिए और करिए, ऐसे नहीं टूटेगा। और ऐसे जब हम उस समय छोड़ देते हैं तो फिर कनेक्शन टूट जाता है बाबा से हमारा। फिर दोबारा हम संकल्प लेंगे, दोबारा से करेंगे। और ऐसे आपका कोई और दीपक जला देता है, आप आरती गा लेते हैं, तो आपका कनेक्शन बना ही रहता है। ये है, अगर मजबूरी में कोई नहीं है तो आप दोबारा संकल्प लीजिए और करिए। और दूसरा है कि दीपक कब कब जलाना है दीदी। दोनों टाइम जलाना जरूरी है, तो देखिए, आप दोनों टाइम जलाना जरूरी है, सुबह शाम दोनों टाइम दीपक आरती करना चाहिए। लेकिन अगर आप कोई काम करते हैं, या मतलब जॉब वाले हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको जब भी टाइम मिलता है सुबह या शाम में, तो आप एक टाइम भी आप कर सकते हैं। अब टाइम ही नहीं है तो इसमें फिर और क्या हो सकता है, आपको करना पड़ेगा, वैसे छोड़ना पड़ेगा। दोनों टाइम आप कर ही नहीं सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए, अगर आप एक टाइम कर रहे हैं तो सुबह के टाइम में करिए। शाम में आप नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन सुबह के टाइम में आप करिए। और शाम को संध्या वंदना आप सुन लीजिएगा, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक टाइम भी कर सकते हैं, दोनों टाइम करना कोई जरूरी नहीं है। और दीपक आप तेल या घी से दोनों से जला सकते हैं, लेकिन घी होना चाहिए, शुद्ध देसी घी होना चाहिए, मार्केट का नहीं होना चाहिए। क्योंकि मार्केट में देसी घी नहीं होता है, उसमें मिलावट होता है। और अभी तो चर्बी को जानवर की चर्बी को पिघलाकर घी बनाया जा रहा है, वही बेचा जा रहा है। तो अगर देसी घी आपको शुद्ध घी मिल रहा है तब आप घी से दीपक जलाइए, और नहीं तो तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं आप। और तीसरा सवाल था कि खाना में क्या परहेज करना है, क्या खाएं क्या नहीं खाएं। तो देखिए, अगर आप धाम पे गए हैं, दवा चला रहे हैं, तब आपको तो पता ही होगा। और फिर भी किसी किसी को ध्यान नहीं देते हैं तो नहीं पता होता है। और जो घर से दीपक आरती कर रहे हैं, जो धाम पे नहीं गए हैं, सबसे पहले उन लोग को मतलब जानकारी चाहिए होता है, क्योंकि उन लोग को इतना पता नहीं होता है। तो देखिए, आप धाम से जुड़े हैं तब भी, नहीं जुड़े हैं, आप घर से दीपक आरती कर रहे हैं संकल्प लेके, तब भी आपको खाना में परहेज करना है। तला हुआ नहीं खाना है ज़्यादा,
ज़्यादा का बिल्कुल भी नहीं खाना है, कभी कभी थोड़ा बहुत हो गया वो ठीक है। तला हुआ नहीं खाना, मीठा नहीं खाना है, खट्टा नहीं खाना है, मीट मछली नहीं खाना है, बाहर का फास्ट फूड नहीं खाना है, और नशा नहीं करना है। अभी तो कितनी औरत लोग भी नशा करने लगी हैं, तो नशा दोनों को नहीं करना है, कोई चीज का नशा नहीं करना है। तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, खैनी कुछ भी नहीं खाना है, शराब ये सब कुछ भी नहीं खाना है, सबसे दूर रहना है। और ज़्यादा तीखा भी नहीं खाना, ज़्यादा मिर्ची वाला खाना भी नहीं खाना है, नॉर्मल खाना खाना है, बिल्कुल सादा सादा भोजन करना है, बिल्कुल सादा, जो जिसमें ना मीठा हो, ना ज़्यादा तीखा हो, ना खट्टा हो, बिल्कुल नॉर्मल सादा खाना खाना है। और तेल भी ज़्यादा नहीं डालना है खाने में, बहुत कम तेल का प्रयोग करना है खाने में। अब जितना कम बल्कि नहीं खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि तेल में ही, मतलब बिना तेल के भी बन सकता है ऐसे ही पानी डाल डाल के। आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा, कितना सारा वीडियो आता है। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि बाहर का चीज़ ना खाएं, घर पे हर चीज़ बनाइए और घर पे खाइए, सदा सदा भोजन करिए, बिल्कुल नॉर्मल, उसमें तीखा नहीं होना चाहिए, तेल नहीं होना चाहिए, मीठा खट्टा। आप बस टमाटर खा सकते हैं खट्टा में, क्योंकि वो नेचुरल है, तो आप टमाटर खा सकते हैं। ज़्यादा खट्टा वाला टमाटर रहता है वो मत खाइए, जो नॉर्मल खट्टा रहता है वो आप खा सकते हैं। दही खा सकते हैं, ज़्यादा खट्टा हो तो दही भी नहीं खाना, नॉर्मल होगा वही खा सकते हैं। मीठा में नॉर्मल जो फल होता है, जो मीठा होता है वो सब आप खा सकते हैं। इमली बिल्कुल भी नहीं खाना, आम नहीं खाना है, ये सब ज़्यादा खट्टा होता है, तो ये सब नहीं खाना है। आंवला खा सकते हैं आप, आंवला तो बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए, ताज़ा आंवला खाना है आपको, उससे बाल भी ठीक रहता है और सेहत के लिए भी अच्छा रहता है। तो रोज एक आंवला खाना चाहिए, ताजा आंवला, अचार नहीं खाना, क्योंकि उसमें मसाला भी होता है, तेल भी होता है। आपको खाने में परहेज करना है। और घर से दीपक आरती कर रहे हैं, तो अब दीपक आरती करते रहिए सच्ची श्रद्धा से, आपका जरूर पॉजिटिव आएगा। अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा और एक कमेंट करिएगा।